हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे, उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये क्लास 7th हनीकॉम बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा होता है जिसके 3 सवाल होते हैं और जिनके जवाब वो खोज रहा होता है। वट आर द क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? पार्ट 1। The thought came to a certain king that he would never fail. एक विचार राजा के मन में आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा। If he knew 3 things, अगर उसको 3 चीजें पता चल जाएंगी। These 3 things were, ये 3 चीजें क्या थी? What is the right time to begin something? कि किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और क्या उसके लिए सबसे important चीज है करने के लिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा इसके लिए अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजता है और ये प्रॉमिस भी करता है कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king. कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी जो अपने आंसर्स देते हैं वो अलग अलग देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन की रिप्लाई में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ कहते हैं राजा को कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो भी करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड, इसी तरीके से वो कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। जो भी आप काम करेंगे वो सही का टाइम पर सही समय पर कर पाएंगे। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपको कुछ करना है और पहले से ही उसको एडवांस में डिसाइड करना, ये तो इम्पॉसिबल बात है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। तो राजा को क्या करना चाहिए? जो भी चीज हुई उसको नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अपना जो ये सुख है उसको त्याग देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो ही करना चाहिए जो समय जरूरी हो। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। दूसरों का ये कहना था कि राजा को क्या करना चाहिए? जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी एक काउंसिल बिठानी चाहिए। काउंसिल होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। वो लोगों का समूह जो लोग क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं ताकि वो क्या कर सके? राजा की हेल्प कर सके। टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि सही समय पर क्या काम करना है इस चीज के लिए वो एडवाइस कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक अकेले आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है निर्णय लेना विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की सहायता के, कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, की सही काम को करने का सही समय क्या होगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, अर्जेंटली करनी पड़ जाती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें जो है काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकती। इन अदर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर दूसरे तरीके से ये कहे कि सही समय क्या है किसी चीज को करने का, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो हमें भविष्य में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर जो है या मैजिशियंस है वो ही ये काम कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहते हैं? Some said that the people most necessary to the king were his counselors. लोगों का ये कहना था कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है? उसकी काउंसिलर्स। काउंसिलर्स क्या होते हैं? जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो। Others said the priest. कईयों का ये कहना है कि जो साधु संत है वो जरूरी हैं। A few others choose the doctor. कुछ लोग डॉक्टर को चूज करते हैं। And yet others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ ये कहते हैं कि इनके लिए इनके जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग कहते हैं साइंस जरूरी है। अदर्स चूज फाइट, कई कहते हैं युद्ध जरूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कईयों का मानना था कि जो धार्मिक पूजा पाठ है वो जरूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट,
क्योंकि इनके आंसर जो क्वेश्चन के थे वो इतने अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। राजा ना तो संतुष्ट होते हैं ना ही किसी को रिवार्ड देते हैं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसके जगह पर राजा ये डिसाइड करते हैं कि वो एडवाइस लेंगे किसी हर्मिट की। हर्मिट वो पर्सन होता है जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है, और हु वॉज वाइडली नोन, और जो अपने विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध होता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड हेयर मीन्स जंगल। हर्मिट जो है वो जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ। वो ऐसा इंसान होता है जिसने सिंपल लोगों के अलावा किसी को देखा नहीं था, इसलिए राजा वहां पर ऑर्डिनरी कपड़े पहनकर ही जाते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। जब राजा हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो राजा अपना घोड़ा वहीं छोड़ देते हैं अपने बॉडीगार्ड के पास और अकेले ही वहां जाते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। तो वो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, वहां जमीन पर डिग कर रहा है, गड्ढा खोद रहा होता है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के आगे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो राजा को वेलकम करता है और फिर गड्ढा खोदना दोबारा जारी करता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट काफी बूढ़ा होता है, कमजोर होता है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। जैसे जैसे वो काम कर रहा था तो वो लंबी लंबी सांसें लेता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास जाते हैं और बोलते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, तुमसे 3 सवालों के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मुझे कैसे पता चलेगा कि सही चीज को करने का सही समय क्या है। वट आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और वो कौन से लोग होंगे जिसकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा पड़ेगी। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या होंगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट राजा की बात सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिंगिंग। और गड्ढा खोदना जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा कहते हैं आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड। मुझे ये भाला दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस। और मुझे अपनी जगह पर काम करने दे। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट कहता है धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और राजा को अपनी स्पेड दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो जमीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, बेड्स क्या होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड। जब वो 2 बेड्स डग कर देते हैं, खोद देते हैं, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तो वो रुक जाते हैं और वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, दोबारा दोहराते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर। फिर भी हर्मिट कोई जवाब नहीं देता, बट स्टूड अप। और चुपचाप खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। और अपने हाथ आगे बढ़ा देता है कि भाला मुझे दे दीजिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। लेकिन राजा उसको भाला नहीं देते। एंड कंटिन्यू टू डिग। और फिर गड्ढा खोदना जारी रखते हैं। 1 hour पास्ट। 1 घंटा हो जाता है। देन अदर। फिर उसके बाद और। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और धीरे धीरे सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है पेड़ों के पीछे से। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड। और लास्ट में राजा जो है वो भाले को जमीन पर पटक देते हैं। एंड सेड। और कहते हैं आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं तुम्हारे पास आया था बुद्धिमान आदमी अपने सवालों के जवाब के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो। तो मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम। मैं घर वापिस चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट उस वक्त कहता है देखो देखो कोई भागते हुए हमारे पास आ रहा है। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर इट्स सेकेंड पार्ट।